नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव और साथ में आपके संजना सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जमशेदपुर का चर्चित स्कूल राजेंद्र विद्यालय में 9 से 11 तक के क्लास में लगभग 200 छात्रों को फेल किए जाने पर स्कूल परिसर में छात्रों और अभिभावकों का हंगामा। वहीं अभिभावक ने शिक्षकों पर सही से ना पढ़ाने का आरोप लगाया है, जहां विद्यालय के प्रिंसिपल का कहना है कि सभी का अटेंडेंस पूरा नहीं होने वाले छात्रों को मार्क्स देकर प्रमोट नहीं किया जा सका। टीचर सही से पढ़ाई नहीं करता है सर, कोई भी नहीं आएगा तो बस बैठे रहेगी, गपियाते रहेगी, बच्चा को इधर करो उधर करो, बच्चा बदमाशी कर रहा है। तो बच्चा अगर अभी आप हमको बता रहे हैं कि बच्चा आपका बदमाशी करता है, स्कूल में आता था, नंबर क्यों दिया गया है सर आपके पास में? तो हमको कॉल करिएगा ना। पहले मेरा 2 बच्चे यहाँ से निकला है सोनम पार करके यहाँ से सर। उसके बाद कभी भी टीचर ये रिपोर्ट कार्ड देने के लिए, यूनिट टेस्ट के लिए 3 महीना पर रखा जाता था, मीटिंग पेरेंट्स मीटिंग रखा जाता, सब चीज़ बताया जाता था। अब 20 साल 2-3 साल से कोई नहीं, पेरेंट्स को खबर नहीं, कुछ नहीं किया जा रहा है सर। बोर्ड बोलता है 75% अटेंडेंस एंड 35% इन एवरेज बच्चे को निकालना ही है, तभी वो पास होता है। तो वैसे बच्चे जिनका अटेंडेंस भी नहीं है प्लस 35% स्कोर भी नहीं कर पाए, कहीं किसी क्राइटेरिया में नहीं फिट बैठ रहे हैं, उन बच्चों को डिटेन किया गया है। तो जो भी हमने किया है, ये बार बार पेरेंट्स को सालों भर इन्फॉर्म करने के बाद बोर्ड के रूल के हिसाब से फाइनल एग्जामिनेशन के बाद ये महिलाएं यहाँ हंगामा कर रही, वही सूचना था, उसके आधार पे हम लोग आए हैं। क्या जगह है ये? राजेंद्र स्कूल है। स्कूल में महिला क्यों हंगामा कर रही? बच्चे प्रमोट नहीं हो पाए हैं, उसकी वजह से शायद। कितने बच्चे? इसकी जानकारी नहीं है हमें। अभी क्या सिचुएशन है? क्योंकि भीड़ है, समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लोग देख रहे हैं क्या। बीसीसीएल ब्लॉक 2 परियोजना में कार्यरत सीनियर डामोर ऑपरेटर मुद्रिका नोनिया के मौत के बाद उनके परिजनों ने जमकर बवाल काटा। वहीं परिजनों ने मौत के बाद शव को परियोजना लाकर नियमानुसार प्रबंधन से नियोजन और उचित मुआवजे की मांग की। हालांकि घंटों परियोजना बाधित रहने के बाद विधायक प्रतिनिधि शत्रुघ्न महतो के हस्तक्षेप पर प्रबंधन द्वारा वार्ता कर मांगों पर सहमति बनी। डॉक्टर चेक करने के बाद कुछ ही देर बाद उनको मृत्यु घोषित कर दिया गया। इनका मुआवजा को लेकर, नौकरी को लेकर हमारे तमाम प्रतिनिधि, हमारे जितने भी संगठन समिति के लोग हैं, सारे लोग प्रोफेशनल नौकरी की मांग को लेकर सारे लोग यहाँ पर माइंस को बॉडी लाया गया और उन लोग मांग रखे कि इनको तुरंत सर्विस दी जाए, नौकरी दी जाए। प्रबंधन देने मना कर रही थी, तो हम लोग तमाम हमारे विधायक जी के प्रयास से, हमारे तमाम नियम के प्रयास से आज उनके प्रबंधन नियुक्ति उनके बेटा अशोक कुमार को आगे नियुक्त कर दिया गया। जमशेदपुर के सोनारी पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है, साथ ही एक पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। जमशेदपुर के सिटी एसपी के अनुसार सोनू सिंह नामक युवक पर कई मामले दर्ज हैं, जिसकी सूचना मिली थी कि वह पिस्टल के साथ क्षेत्र में देखा गया, जिसके बाद दलबल के साथ पहुंचकर युवक को गिरफ्तार किया गया है। सोनारी थाना अंतर्गत यह सूचना प्राप्त हुई कि कोई अपराधकर्मी हथियार के साथ राम मंदिर के आसपास घूम रहा है। इस सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु थाना प्रभारी सोनारी के नेतृत्व में छापामारी टीम का गठन किया गया। जैसे ही छापामारी टीम द्वारा वहां पहुंचा गया तो पुलिस को देख के एक आदमी वहां से भागने लगा। पुलिस के द्वारा उस व्यक्ति को खदेड़ कर पकड़ा गया तो उससे उसका नाम पूछा गया तो वह व्यक्ति सोनू सिंह उर्फ सियाल, जो पूर्व में भी कई कांडों में आरोप पत्रित रह चुका है, अपना नाम बताया। और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक देसी पिस्टल, 4 7.65 बोर का जिंदा कारतूस और एक मोबाइल बरामद किया गया। झारखंड में खेलकूद के मैदान में खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन को लेकर विभिन्न खेलों के लिए प्रशिक्षण नियुक्त किए गए। साथ ही खेल सामग्री और प्रोत्साहन राशि देकर उनके हौसले बढ़ाए गए। वहीं प्रोजेक्ट भवन में आयोजित समारोह में खेल मंत्री हफीजुल हसन ने इन प्रशिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। ये एक बड़ी उपलब्धि है कि इस 1 साल के दरमियान हमारे रेसिडेंशियल सेंटर्स एंड डे बोर्डिंग सेंटर्स जो होते हैं, वो छोटे बच्चों के लिए, जो 6 साल 8 साल से लेके 15-16 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनके लिए संचालित किए जाते हैं विभाग से। लगभग 100 पहले किए जा रहे थे और इस विगत वर्ष में उतने ही सेंटर्स स्वीकृत किए गए हैं जो अब संचालन की प्रक्रिया में आए हैं। और खासकर आज जो जिनको नियुक्ति मिला, उनसे उम्मीद करते हैं कि आप झारखंड के लिए
एक अच्छा माहौल में आप प्रशिक्षण दें और जो भी जरूरत चाहिए आपको, जिस स्टैंडर्ड में हमको वर्ल्ड क्लास के स्टैंडर्ड का यहाँ खिलाड़ी हमको बनाना है, इसके लिए हमको जो भी करना पड़ेगा खेल विभाग वो करने के लिए तैयार है। अगर आपके 18 वर्ष हो चुके हैं लेकिन आपका नाम मतदान सूची में किसी कारणवश शामिल नहीं हो पाया तो यह खबर आपके लिए। आपके पास अभी भी एक मौका है कि आप चुनाव से पहले अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कर सकते हैं। दरअसल लोकसभा 2024 के चुनाव के लिए कभी भी नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। एक तरफ जहां तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव को लेकर तैयार हैं, वहीं दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग भी अपनी पूरी तैयारी में जुट गए हैं। चुनाव आयोग के द्वारा हर तरफ मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। लेकिन इस बीच अगर किसी भी अहर्ता रखने वाले व्यक्ति की मतदाता सूची में नाम नहीं दर्ज है तो वह अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। इलेक्शंस प्रारंभ होने के पहले तक भी लोग अपना नाम मतदाता सूची में डलवा सकते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की घोषणा होती है, उसके बाद से किसी भी फेज के इलेक्शन के लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन तक कोई भी व्यक्ति उस चुनाव के मतदाता सूची में नाम डालने के लिए अपना आवेदन दे सकते हैं। और फिलहाल अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं। 3916 अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सरायकेला के ग्रामीण जलापूर्ति योजना का भूमि पूजन विधायक और जीप सदस्य ने नारियल फोड़कर व फीता काटकर किया। आपको बता दें कि वर्ष 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शिलान्यास किया गया था। 37 किलोमीटर पाइपलाइन बिछेगी और इसमें 7 एलिवेटेड सर्विस रिजर्वर, ये 7 पानी टंकी बनेगा और चांडिल में 6 पंचायत है और इंचागढ़ का 5 पंचायत है। कुल परिवार लाभान्वित होगा 9,965, यानी 10,000 परिवार को नल जल से अच्छा किया जाएगा। झारखंड को बागेश्वर सरकार चाहिए, क्या भाजपा को बागेश्वर का साथ चाहिए? क्या किस्मत की पर्ची कल खुलेगी और गोड्डा से किसकी जीत होगी? इरफान अंसारी और निशिकांत दुबे अपने अपने स्ट्रैटेजी से चुनाव कसरत में उतरे हैं। आपको ये भी बता दें कि सिर्फ यही दोनों नहीं बल्कि धनबाद सांसद भी एक्टिव मोड में हैं। इन सब के बीच राजनीति बाबा बागेश्वर की ओर घूमती नजर आ रही है। देवघर में सजेगा बाबा बागेश्वर का दरबार। क्या दरबार में धनबाद सांसद की खुलेगी पर्ची? बाबा बागेश्वर के दरबार में नेताओं की होगी भविष्यवाणी। क्या चमकेगी गोड्डा सांसद की किस्मत? क्या बाबा बागेश्वर हैं चुनाव के भाग्य विधाता? क्या बाबा बागेश्वर के आगमन पर ठुल्लू हुए फेल, निशिकांत हुए फर्स्ट क्लास पास? ये चेहरे पर चमक और मुस्कुराहट गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पर इसलिए है क्योंकि उनके पहल पर बाबा बागेश्वर का दरबार देवघर में सजेगा। इस दरबार में आस्था का जनसैलाब उमड़ेगा और जितना उमड़ेगा उतना वोट बैंक में तब्दील होगा। हाँ, आप सही समझ रहे, ये पूरा दरबार एक तीर से 2 निशान लगाने के लिए ही है। बाकी आप समझदार हैं। दरअसल कल तक सबसे पहले धीरेन्द्र शास्त्री को झारखंड की धरती पर लाने के लिए बागमारा विधायक ढुल्लू महतो
कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे, पर प्रशासन ने उन्हें अनुमति नहीं दी। लेकिन यही सरकार, उन्हीं के प्रशासन ने देवघर में गोड्डा सांसद को अनुमति दे। शायद झारखंड सरकार ने सोच लिया था कि निशिकांत दुबे से टकराना खतरे से खाली नहीं है और चुनावी माहौल के बीच बाबा बागेश्वर को उतारकर गोड्डा सांसद ने अंतिम बॉल में 6 मारने का काम किया है। वो कैसे, आप भी जानिए। सनातन धर्म की आस्था, चुनावी भविष्यवाणी, किस्मत की पर्ची, गोड्डा में धमक, विरोधियों का करारा जवाब और राज्य सरकार को मुंहतोड़ जवाब। गोड्डा सांसद बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के आने से बेहद खुश हैं। अध्यात्म में कोई आम और खास नहीं है, जो भी पहले आएंगे वो पहले अपना स्थान ग्रहण करेंगे और बाबा का प्रवचन सुनेंगे। वो आध्यात्मिक प्रवचन के लिए आ रहे हैं, बाबा का दर्शन पूजन करने आ रहे हैं, यही कार्यक्रम है। देवघर की धरती पर बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम हो और धनबाद सांसद चुनाव के लिए कुछ ना करे, भला ऐसा कैसे हो सकता है? आज सांसद पीएन सिंह ने स्ट्रीट फूड जोन की आधारशिला 1 करोड़ की लागत से रखी, यानी जनता को सुविधा दो या ना दो, आश्वासन जरूर दो, क्योंकि चुनाव में दावे और वादे ना हो वो नेता कैसे कहलाएंगे। झारखंड में बाबा बागेश्वर आए और पीएन सिंह अपनी किस्मत की पर्ची ना खुलवाएं, ये भी चर्चा है। इस तरह का फूड प्लाजा और या सेंट्रल प्लेस पर इसका मुख्य सड़क से भी रास्ता है, पीछे कार पार्किंग वगैरह की भी व्यवस्था है, तो निश्चित रूप से यह उपयोगी होगा, ऐसा विश्वास है। चलिए, तो इन सब के बीच चुनाव में आधम के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने बाबा बागेश्वर को ही खुलेआम चैलेंज किया और कहा कि चमत्कारी बाबा, ये गोड्डा से चुनाव कौन जीतेगा, इरफान या निशिकांत, तो पर्ची की सच्चाई पता चलेगी। अगर वो आ रहे हैं यहाँ तो भाग्य विधाता यदि है वो, तो बता दें कि कौन जीतेगा, निशिकांत जीतेगा या इरफान अंसारी जीतेगा। हम जानना चाहते हैं, बता देंगे। हम नहीं बताएंगे तो फिर दिक्कत होगा बाबा, हम ये बता दे रहे हैं। वैसे इरफान अंसारी की बोल से आपको अंदाजा लग गया होगा कि उन्होंने कार्यक्रम को लेकर चुटकी ही ली, लेकिन जिस तरह से देवघर में बाबा बागेश्वर को लेकर निशिकांत की तैयारी सज गई है, ऐसे में इरफान को जवाब देने के लिए श्रद्धालु ही काफी। वैसे इरफान समझे या ना समझे, लेकिन पब्लिक की एक एक क्लिक चमत्कार से कम नहीं होती है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि गोड्डा सांसद निशिकांत हुए नर्म, बाबा बागेश्वर का सजा कार्यक्रम और धनबाद सांसद पर जनता गर्म। कोयलांचल लाइव डेस्क। पहला कदम धनबाद स्कूल की सचिव अनीता अग्रवाल के प्रयास से एक दिव्यांग जन को अपने जीवन में स्वावलंबी बनकर अपने दम पर जीने का अधिकार मिला। बागमारा के कतरास बाजार डॉक्टर पाड़ा निवासी एक दिव्यांग जन को अनुदान प्रदान करते हुए दिव्य ज्योति जनरल स्टोर का शुभारंभ करवाया गया। हम लोग का अधिवेशन पारस रात में होने जा रहा है, वहाँ पे हम लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में प्रपोजल रखेंगे और मीटिंग होती है, तो जैसे इन्होंने कहा कि शाखाओं में यदि एक एक जन भी एक एक बच्चा को एडप्ट करे और एक शाखा, एक पूरा शाखा मिलके एक दुकान, हाँ, एक प्रांत, एक दुकान, हाँ, एक प्रांत में, तो उससे क्या होता है ना कि इनको भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जो खुलवाएगा ना उसको भी संतुष्टि होती है। और फिलहाल अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने कोयलांचल लाइव के साथ। नमस्कार।